स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अनवरत चल रही होगी। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, केबीएस, एनबीएस, यूपीपी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़पाई संदर्भ में मिलता है। ए कालीबंगा में, बी लोथड़ में, सी धौलावीरा में और डी कह रहा है कि वाड़ावली में। तो आपको पहले इस सवाल का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, लोथड़ में। और लोथड़ जो है वो गुजरात राज्य में है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि और डी नीचछु। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध जो है वो वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। तो विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है। ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी जौनपुर और डी लखनऊ। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, भारत का सिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। इसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो विकल्प डी उत्तर सही है। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। यह कथन किसका है। ए बिपिन चंद्र, बी आर कोपलैंड, सी आर सी मजूमदार और डी पी ई रॉबर्ट्स का। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो देखिए, आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है। तो इसलिए विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी धर्म। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। 7 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ए पुलहर झील, बी कुलेरू झील, सी अंचार झील और डी हमीर सर झील। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पुलहर झील की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। कुलेरू झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील की बात करें तो ये गुजरात राज्य में है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ए मकराना, बी जबलपुर, सी जैसलमेर और डी सिंहभूमि। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो देखिए, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है वो मकराना में पाया जाता है। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो आपको ये बताना है कि किससे संबंधित जो है वो सर्वाधिक मंत्र हमें मिलते हैं। ए इंद्र से, बी वरुण से, सी विष्णु से और डी यम से। तो यदि हम ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की बात करें तो वह जो है इंद्र से संबंधित मिलते हैं। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी और डी कह रहा है कि ऋषिपत्तन।
तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है। तो देखिए पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी पर स्थित है। तो विकल्प इसका क्या होगा, आपका ए जो है क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। ए श्रृंगेरी, बी बेलूर, सी हेलीविड और डी सोमनाथपुरम। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेविड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 ईस्वी का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 ईस्वी का एक्ट और डी कह रहा है कि 1813 ईस्वी का एक्ट। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, 1786 के एक्ट के द्वारा। अब आती है सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। ए ऑस्टिन, बी सी आर एटलिक, सी विंस्टन चर्चिल और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है किसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 13 का। तो देखिए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। तो विकल्प आपका ए जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 13 का हो गया, 13 का हो जाएगा। ये वक्तव्य उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947 और डी 29 अगस्त 1947। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 14 का। तो 14 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें और इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो देखिए संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस हिसाब से विकल्प डी उत्तर आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यह आपको बताना है। ए कह रहा है 30, बी 40, सी 50 और डी कह रहा है कि 60। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए लोकसभा में प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस हिसाब से विकल्प आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में करें कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ए असम, बी पश्चिमी बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी कह रहा है कि केरल। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत में केरल राज्य से शुरू होता है, इसलिए विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। ए बेलफास्ट, बी एबरडीन, सी लीड्स और डी लिवरपूल। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, किसे जो है यूरोप के तेल की राजधानी जो है वो कहा जाता है। तो देखिए इस स्कॉटलैंड के एबरडीन को प्रायः यूरोप के तेल की राजधानी जो है वो कहा जाता है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहा है कि मकाओ द्वीप का चीन को हस्तांतरण कब हुआ, ये आपको बताना है। ए 1990, बी 1997, सी 1992 और डी कह रहा है कि 1999।
तो देखिए मकाओ महाद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौते के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है ए अर्चना शर्मा को, बी कल्पना चावला को, सी सतीश धवन को और डी विक्रम साराभाई को। तो ये आपको बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा सवाल नंबर 19 का। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कल्पना चावला को। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहे हैं कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ए कह रहा है कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता है और डी कह रहे हैं कि भाप हल्का होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए ऐसा होता है। तो 20 का विकल्प ए सही होगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से और डी कह रहे कि ए और तथा बी दोनों से। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रोटीन से और लिपिड दोनों से। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है ए विटामिन में, बी वसा में, सी कार्बोहाइड्रेट्स में और डी कह रहा है कि प्रोटीन में। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपको बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए भोजन के वर्ग में वसा फैट में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है, इसलिए 22 का उत्तर जो है विकल्प बी होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है ए जेट्रोफा, बी जावा घास, सी रोसा घास और डी गुलगुल। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है, इसलिए विकल्प इसका ए उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज़ इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है ए राम बहादुर राय, बी आरिफ मोहम्मद खान, सी अभिजीत जोग और डी आदि शंकराचार्य। तो आपको 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अभिजीत जोग जो है इस पुस्तक के लेखक है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR क्या है, ये आपको बताना है। ये कह रहे हैं कि मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान है, बी करें कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान, सी करें कि जनमत सर्वेक्षण और सर्वेक्षण आयोजित करने का एक कार्यक्रम और डी करें कि राजनीतिक दलों के प्रतीकों और पंजीकरण की समीक्षा। तो आपको बताना कि SIR जो है वो क्या है, आपको सवाल नंबर 25 का उत्तर देना है। तो देखिए यह चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में करें कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था ए नील की खेती, बी वस्त्र व्यापार नियम, सी भूमि राजस्व और डी नमक कर। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर नमक कर के विरुद्ध था, विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है ए राखी गढ़ी, बी कह रहे कि धोला बिरा, सी लोथड़ और डी कह रहे काली बंगा। तो 27 का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए हड़प्पा स्थल हरियाणा में जो स्थित है उसका नाम राखी गढ़ी है, विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पोतगाह गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था ए चनहुदड़ो, बी लोथड़, सी कालीबंगा और डी बनमाली। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपको 28 नंबर प्रश्न का बताना है, इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर लोथड़ हो जाएगा, विकल्प बी सही है।
29 नंबर सवाल पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर और डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करने वाला जो राज्य है उसका नाम सिक्किम है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या है, वो सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ए घोंघा, बी केकड़ा, सी डॉगफिश और डी कह रहे हैं कि गम्बूशिया मछली। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, उसका नाम गम्बूशिया मछली है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।